प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज मैं लेकर के आई हूँ फिर से आपके बीच में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सभी हमारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें। एक तो ये बच्चों आपने देखा नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन अनसीन पैसेज होता है, पहली बार आप पढ़ रहे होते हो और 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो 10 नंबर का होता है और इसमें पूरे नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन में ही दिए हुए होते हैं। ये देखिए, जैसे हम देख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 ये पैसेज है, आप देख रहे हो जैसे कि, और इसके नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 10 ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 11 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले हमें पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पढ़ते समय हमें 2 क्वेश्चन, पहले 2 से 3 क्वेश्चन अपने माइंड में रखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज ऑफ ओशियन प्लास्टिक दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड इज, क्या परसेंटेज है। तो जब भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जहां पर ऐसी कोई लाइन आ रही होगी तो हम उसको अंडरलाइन पेंसिल से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज को पढ़िए। ऑल ऑफ अर्थ्स ओशियन शेयर वन थिंग इन कॉमन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। कहते हैं कि जितने भी अर्थ पर ओशियंस हैं, समुद्र हैं, वो सब में एक ही कॉमन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन की। सब में प्लास्टिक का पॉल्यूशन बढ़ रहा है। डिस्कार्डेड प्लास्टिक बैग्स, कप्स एंड बॉटल्स मेक देयर वे इनटू द सी। टुडे इट सीम्स दैट नो पार्ट ऑफ द ओशियन इज सेफ फ्रॉम प्लास्टिक ट्रैश। कहते हैं कि जो डिस्कार्डेड, जो हम प्लास्टिक बैग यूज़ करके फेंक देते हैं, बॉटल्स को, कप्स को, वो धीरे धीरे किस में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि समुद्र का कोई भी पार्ट सेफ नहीं है, सब जगह प्लास्टिक ट्रैश है, प्लास्टिक बचा हुआ, फेंका हुआ प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। In recent year, oceanographers have searched in vain for a pristine marine environment। तो कहते मैरीन यानी कि समुद्र से संबंधित, यानी कि मैरीन एनवायरनमेंट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस एफर्ट के कोई कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। प्लास्टिक हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड इंट्रोड्यूसेस डेंजरस केमिकल्स इनटू मैरीन इकोसिस्टम्स, communities of organisms interacting with their surroundings. Once plastic enters the environment, it lasts a long time। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर एक बार प्लास्टिक पर्यावरण में आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई, तो ये फिर बहुत टाइम तक स्टे करती है, ख़त्म नहीं होती। जो प्लास्टिक है हमारी वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुँचाती है, नुकसान करती है और मैरीन इकोसिस्टम में डेंजरस केमिकल्स इंट्रोड्यूस करती है, बना देती है। और जिससे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जब और इससे जो पानी में रहने वाले जो मछलियां हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इससे इंटरेक्ट में आते हैं। व्हेन पीपल लिटर थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, स्ट्रॉज, फॉर्म बेवरेजेस, कप्स गेट कैरिड टू द सी बाय विंड एंड वाटरवेज। तो कहते हैं जब लोग कूड़ा फेंकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, बॉटल, स्ट्रॉ या डिस्पोजेबल कप, तो वो हवा से, आंधी से और पानी के रास्ते वो समुद्र में पहुंच जाते हैं। अबाउट 80% ऑफ ओशन प्लास्टिक ओरिजिनेट्स ऑन लैंड। कहते हैं समुद्र में जितनी भी प्लास्टिक पाई जाती है उसका 80% ऑफ ओशन प्लास्टिक धरती पर ही होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो बच्चों, आपको यहाँ पे मिल गया। द रेस्ट कम फ्रॉम द मैरीन इंडस्ट्रीज सच एज शिपिंग एंड फिशिंग। और बाकी जो है वो मैरीन इंडस्ट्री का जो काम होता है, समुद्र से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है, जैसे शिपिंग है, फिशिंग है, इनसे आती है। In 2015, engineer Jana Jambak at the University of Georgia and other researchers calculated that at least 8 million tons of plastic trash is swept into the ocean from coasts every year. That's the equivalent of a full garbage truck of plastic being dumped into the sea every minute। जो कि इतने उसके बराबर है कि 1 मिनट में एक पूरा ट्रक प्लास्टिक के कूड़े का भर के
समुद्र में डाला जाए। तो उन्होंने ऐसी रिसर्च की। इफ करंट ट्रेंड्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजेबल कंटिन्यूज, कहते हैं ऐसे ही प्लास्टिक बनती रही और डिस्पोजेबल चलता रहा, दैट फिगर विल डबल बाय 2025, 2025 में प्लास्टिक डबल हो जाएगी। A report published by the World Economic Forum last year predicts that by 2050 ocean plastics will outweigh all the fish in the sea। तो कहते हैं कि 2025 में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में हो जाएगा। In today's world, plastic is everywhere. It's found in shoes, clothing, household items, electronics and more. तो आज प्लास्टिक सब जगह है, कोई भी चीज़ खरीदो सब में प्लास्टिक है। There are different type of plastics, but one thing they all have in common in that they are made of polymers। तो किससे बनी है प्लास्टिक? थर्ड क्वेश्चन आ गया, they are made of polymers, large molecules made up of रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये पॉलीमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स गिव देम अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। दे आर चीप, इजी टू मैन्युफैक्चर, लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू नियरली एनी शेप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इन केमिकल स्ट्रक्चर्स का, इन पॉलीमर्स का या प्लास्टिक का ये है कि ये सस्ते पड़ते हैं, आसानी से बन जाते हैं, लाइट वेट होते हैं, पानी इनके अंदर नहीं जा पाता है, ड्यूरेबल होते हैं और कोई भी शेप में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा यूज में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट मेक प्लास्टिक्स ग्रेट फॉर कंज्यूमर गुड्स, कि दुर्भाग्य की बात है कि प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है वही एक एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। Also make them a big problem pollutant. Plastic's durability comes in part from the fact that unlike paper or wood, it doesn't biodegradable और break down naturally। जैसे पेपर और लकड़ी की तरह ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि नष्ट नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ख़त्म नहीं होती। Instead, it just fragments or break into tiny pieces over time। इसके बजाय ये समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, टाइनी पीसेस में बढ़ जाती है, और ये टाइनी पीसेस जिनको हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं कैन पोटेंशियली स्टिक अराउंड फॉर हंड्रेड्स एंड परहैप्स इवन थाउजेंड ऑफ ईयर, और ये चिपके रहते हैं हजारों साल तक। Another problem with plastic is the other chemicals they contain, like dyes and flame retardants. When plastic isn't disposed of properly, these additives end up in the environment। कि जो एक और प्रॉब्लम है प्लास्टिक की कि इसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे डाइज में होते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट में होते हैं, जो इसी तरह से प्लास्टिक इजंट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। तो कहते हैं जब प्लास्टिक को हम ठीक से डिस्पोज नहीं करते, ठीक से यूज़ करके एक जगह पर नहीं फेंकते, तो दीज एडिटिव्स एंड अप इन द एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें, ये केमिकल्स इसमें एनवायरनमेंट में ऐड हो जाते हैं। प्लास्टिक ऑल्सो टेंड टू ऑब्जर्व हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और ये स्पॉन्ज की तरह काम करती है प्लास्टिक, जो केमिकल्स होते हैं हार्मफुल ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। It's like a sponge for persistent organic pollutant। So one of the biggest impacts of plastic pollution is its effect on sea life. Seals, sea turtle and even whales can become entangled in plastic netting. They can starve to death if the plastic restricts their ability to move or eat, or the plastic can cut into the animal's skin, causing wounds that develop severe infections. Sea turtle eat plastic bags and soda can rings which resemble jellyfish, their favorite food। जो सी टर्टल होते हैं, कछुए जो होते हैं, वो प्लास्टिक बैग को खा लेते हैं, सोडा कैन की जो रिंग्स होते हैं, क्योंकि वो जेलीफिश से रिजेंबल करते हैं और उनका ये फेवरेट फूड होता है। सी बर्ड्स ईट बॉटल कैप्स एंड चंक्स ऑफ फोम कप्स। प्लास्टिक पीसेस में मेक एन एनिमल फील फुल, इससे उनका पेट भर जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती, तो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। प्लास्टिक कैन ऑल्सो block an animal's digestive system, making it unable to eat। और ये पेट में जाकर के जम जाती है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और वो कुछ खा नहीं पाते।
Plastic and its associated pollutants can even make it into our own food supply. Scientists found plastic in the guts of fish and shellfish samples purchased at the market in California and Indonesia. In organisms that people eat whole, such as sardines and oysters, that means we are eating plastic too. In larger fish, chemicals from plastic may seep into their muscles and other tissues that people consume. तो यही बताते हैं कि प्लास्टिक और जो इसके पॉल्यूटेंट हैं हमारे खाने में भी पहुंच जाते हैं कि साइंटिस्ट ने पाया कि जब इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया में उन्होंने कुछ फ़िश के सैंपल लिए तो उनके गट्स में यानी कि उनके फ़िश के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें उन्हें प्लास्टिक मिली। तो जो लोग डायरेक्ट मछली खा लेते हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं जिनको हम स्वेलो कर लेते हैं या ऐसे ही खा लेते हैं, तो उनके साथ जो प्लास्टिक है वो हमारे पेट में चली जाती है। इसका मतलब हम भी वी आर ईटिंग प्लास्टिक टू। और जो लार्जर फिश है, जो बड़ी फिश होती हैं जो प्लास्टिक खा लेती हैं, तो प्लास्टिक से जो केमिकल्स निकलते हैं उनकी मसल्स में पहुंच जाते हैं एंड जो हम उनके जो टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं जिसे हम खाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो हमारे पेट में भी आ जाते हैं, उन्हें हम भी खा लेते हैं। वन वे टू कीप द ओशन क्लीनर एंड हेल्दियर इज थ्रू क्लीन अप एफर्ट्स, कि एक ही तरीका है कि हम समुद्र को साफ रख सकें और हेल्दियर रख सकें। क्लीन अप एफर्ट्स यानी कि उनको साफ रखने की जितनी कोशिश है हम करें। ए लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कॉट इन ओशन करंट्स इवेंचुअली वॉश अप ऑन द बीच, कि जो ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट है वो जहाँ पे बीचेस होते हैं वहीं से उनको उठा लिया जाए। रिमूविंग इट कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग आउट टू सी अगेन, अगर हम उसको वहाँ से हटा देंगे तो वो समुद्र में नहीं जाएगा। बीच क्लीनअप इज ओशन क्लीनअप, अगर हम बीच यानी कि समुद्र का किनारा, अगर हम बीच को क्लीन करते हैं तो हम ओशन को भी क्लीन कर पाते हैं। क्लीनअप एफर्ट्स कांट रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द ओशन और ट्रैक डाउन एवरी बिट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। ये बात सही है कि क्लीनअप एफर्ट्स जो है वो ओशन के हर कॉर्नर तक नहीं पहुंच सकते और ना ही हर प्लास्टिक को ट्रैक कर सकते हैं। That means it is critical to cut down on the amount of plastic that reaches the sea in the first place. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो समुद्र में पहुंच चुकी है उसको कट डाउन करना बहुत मुश्किल है। Scientists are working towards new material that are safer for the environment. साइंटिस्ट ऐसे मटेरियल की खोज कर रहे हैं जो कि समुद्र के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, Jambeck and her colleagues are currently testing a new polymer that break down more easily in sea water. तो वो कुछ ऐसा पॉलीमर ढूंढ रहे हैं जो पानी में जल्दी से घुल जाए, मेल्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। इंडिविजुअल एक्शंस मेक अ बिग डिफरेंस सेज Jambeck। Jambeck कहते हैं कि इंडिविजुअल हर कोई कोशिश करेगा तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। डिस्पोजिंग ऑफ प्लास्टिक प्रॉपरली और रिसाइकलिंग और ट्रैश कलेक्शन इज अ की स्टेप, यानी कि हम प्लास्टिक को ऐसी जगह डिस्पोज करें जहाँ से वो रिसाइकल हो जाए या कूड़ा उठाने में, ट्रैश कलेक्ट करने में आसानी हो, एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंड सिंपल थिंग्स लाइक रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, मग्स एंड बैग्स really cut down on waste. Skipping straws और using paper ones help too. हम straws को अवॉइड करें और पेपर को यूज़ करें, इससे भी हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। Ocean pollution can seem overwhelming, but it's something everyone can help address. This is a problem we can really do something about. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बेटा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने पैसेज एक ही बार पढ़ दिया ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको पहले 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऊपर पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें आंसर मार्क करने हैं, फिर नेक्स्ट 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर मार्क करना है, और ऐसे करते करते आपको जल्दी से पैरा पढ़ लेना है। और उसके बाद भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी देन वी कैन रीड इट अगेन, तब हम इस पैरे को दोबारा पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ ओशन प्लास्टिक दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड इज, आपने पढ़ा ही था 80%। तो जल्दी से आपको आंसर मिल गया, तो ए का हो गया थर्ड। बी, which year did Jana Jambeck and other researchers calculate that at least 8 million tons of plastic trash is swept into the ocean every year? कौन से ईयर में ये बात जैना जैम्बैक और उनकी टीम को पता लगी कि 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल ओशन में जाता है? ये भी हमें मिल गया था 2015, तो बी का हो गया सेकेंड। सी देखिए, प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल,
बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कि अपने आप नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर से बनी होती है। तो सी का हो गया फोर्थ, ये भी पैरे में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, डी पार्ट, सी टर्टल्स ईट, क्या खाते हैं सी टर्टल्स? प्लास्टिक बैग्स एंड सोडा कैन ड्रिंक्स, क्योंकि जेलीफिश की तरह लगते हैं तो उनको ये भी खा जाते हैं। ठीक है, तो डी का हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर ई, साइंटिस्ट बॉट फिश एंड शेलफिश फॉर एग्जामिनेशन एट द मार्केट इन, कहाँ से खरीदी थी उन्होंने फिश और शेलफिश? दो नाम आपको दिए हुए थे, कैलिफोर्निया एंड इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, द कंपोनेंट विच इज कॉमन टू ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज, क्या कॉमन है? सभी प्लास्टिक में पॉलीमर्स मिलता है। तो एफ का हो गया 2। जी, स्पॉट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गलत है उसको बताइए। तो अभी तक आपने पैरा पढ़ा है, आपको क्या क्या बातें पता लगी इसमें दिया होगा, देखिए। Scientists are working on the possibility of finding a new kind of polymer that breaks down easily in water. तो ये तो सही है, हमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है? इनकरेक्ट, इस वर्ड को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। B part, ways of disposal of plastic is irrelevant if beach cleanup is done regularly in wake of sea pollution. तीसरा है यूजिंग रीयूजेबल वाटर बॉटल मग्स एंड बैग्स रियली कट डाउन ऑन प्लास्टिक वेस्ट, ये भी सही है। स्किपिंग स्ट्रॉज और यूजिंग पेपर वन हेल्प लिमिट जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये भी सही है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को रोकेगी। गलत क्या है? वेज ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इज इररेलेवेंट इफ बीच क्लीनअप इज डन रेगुलरली इन वेक ऑफ सी पॉल्यूशन, तो ये इनकरेक्ट है। तो क्योंकि ये तो रेलिवेंट है, यहाँ पे ये बोल रहा है इररेलेवेंट। In which of the following sentence the usage of the word pristine is most accurate? नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है कि pristine का यूज कहाँ सबसे अच्छा और सही है। तो ये जनरल क्वेश्चन है बेटा, आप इन चारों को पढ़ोगे, जहाँ आपको ठीक लगे उसे टिक कर दोगे। तो द फैमिली इज ब्यूटीफुल विला इज केप्ट इन प्रिस्टीन कंडीशन फॉर विजिटर, प्रिस्टीन मतलब होता है साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर। तो ये बिल्कुल ठीक है, एच का फोर्थ। आप बाकी पढ़ के देख सकते हो कि ठीक है। अब आई को देख लेते हैं, बाय द ईयर देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन द सी ओशंस देन ऑल द फिश पुट टुगेदर, सारी अगर हम फिशेस को मिला लें तो उससे भी ज़्यादा फिश होंगी वहाँ पर। कौन से साल में ये सब बोला गया? तो आई का आंसर हो गया 2015। विच वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज टू एक्सप्लोर अनसक्सेसफुली, कौन से फ्रेज और वर्ड का मतलब है कि टू एक्सप्लोर अनसक्सेसफुली, यानी कि काम तो किया पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो सर्च इन वेन, क्या है इसका आंसर? सर्च इन वेन। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स ऑपोजिट टू इनकॉन्स्टेंट अनस्टडी, कि ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका अपोजिट, ऊपर पूछा था बच्चों एग्जैक्ट मीन, तो ये भी आपको ध्यान देना है, जल्दी में नहीं करना पेपर। ठीक है, मेन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। जब आप ये पढ़ते हो तो आप इनको सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, ताकि मीनिंग आंसर करते समय आपको क्लियर रहे। विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स अपोजिट टू इनकॉन्स्टेंट और अनस्टडी, किसका मतलब है ये? परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स लगातार काम करते रहना, इनकॉन्स्टेंट मीन्स लगातार ना करना, अनस्टडी रुक रुक के करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये 9 से 12 सभी क्लास के बच्चों के पेपर में आता है, और इसमें एक पैसेज 10 मार्क्स का आता है और सभी क्लासेस में 2 पैसेजेस आते हैं। आप इसमें आसानी से 18 से 20 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। 11th में 18 का आता है, 12th क्लास में 20 मार्क्स का आता है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको बस एक बार पैरे को ध्यान से रीड करना है, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। पैसेज को पढ़िए, वीडियो को देखिए, आंसर्स को करिए। ओके, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you.